students, we will study chapter 18. Our chapter 18 name is Governing Our Country. Having total population more than 100 crores, our country India remains slave for many years. टोटल पॉपुलेशन के साथ जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा है, हमारी कंट्री जो है इंडिया वो रिनेम्ड हुई है स्लेव काफ़ी सालों के लिए. With the force of our countrymen and their great sacrifices, India became an independent country on 15 August 1947 and a republic on 26 January 1950. काफ़ी सारे फोर्स के साथ हमारे कंट्रीमैन के फोर्स थे और ग्रेट सेक्रीफाइस उन्होंने किया इंडिया के लिए. इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनी 15 अगस्त 1947 को और रिपब्लिक हुई 26 जनवरी 1950 को. टुडे इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरेटरीज. आज के टाइम में जो इंडिया है वो यूनियन है 29 स्टेट्स की और 9 यूनियन टेरेटरीज की. इट इज़ डिफिकल्ट टू गवर्न सच अ बिग कंट्री बाय अ सिंगल गवर्नमेंट, सो इट इज़ मच नेसेसरी टू मेक रूल्स टू गवर्न. ये काफ़ी मुश्किल था. इंडिया वो काफ़ी बड़ी कंट्री है और एक सिंगल गवर्नमेंट से पूरी कंट्री को चलाना, तो काफ़ी नेसेसरी रूल्स वगैरह बनाए गए इस कंट्री को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए बनाए गए थे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की उन्होंने 2 तरह की गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड किया था. वन इज़ द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, अदर इज द स्टेट गवर्नमेंट. जो पहली थी वो थी सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट और जो दूसरी थी वो थी स्टेट गवर्नमेंट. दिस पिक्चर शोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बोथ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल इन इंडिया. दोनों टाइप्स के जो गवर्नमेंट है वो साथ में काम करते हैं वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडिंग द कंट्री इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट लुकिंग आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर विद इन अ स्टेट इन द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. एग्जाम्पल है जो डिफेंडिंग है द कंट्री वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो बाद में उसको देखते हैं उसके लॉज वगैरह ऑर्डर वगैरह को स्टेट में ड्यूटी होती है उनकी स्टेट गवर्नमेंट की. बोथ गवर्नमेंट हेल्प ईच अदर वेल नीडेड. दोनों ही गवर्नमेंट आपस में हेल्प भी करते हैं, मदद भी करते हैं जब भी ज़रूरत होती है. दीज गवर्नमेंट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ वर्क टू डू. इन गवर्नमेंट के पास 3 तरीके के काम होते हैं करने के लिए. दीज आर, और वे कौन कौन से? फर्स्ट इज टू मेक लॉज, लॉज बनाना. सेकेंड इज टू इन्फोर्स लॉज एंड थर्ड इज टू गेट जस्टिस फॉर पीपल. लॉज को इन्फोर्स करना और लोगों को जस्टिस को लाना. सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की. द पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस. पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, कौन कौन से? पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा. दिस पिक्चर शोज द पार्लियामेंट हाउस. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शंस. मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं लोगों के द्वारा इलेक्शंस के थ्रू. मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं. नेक्स्ट इज लोकसभा. द लोकसभा इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री. हमारी कंट्री के अंदर जो लोकसभा है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है. इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. जो मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा. दस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल और द लोअर हाउस. तो इसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं और लोअर हाउस भी बोलते हैं. दिस स्पीकर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस साइड्स द प्रोसेसिंग इन द लोकसभा. जो स्पीकर है वो इलेक्ट किए जाते हैं हाउस साइड्स के मेंबर्स के द्वारा, प्रोसीडिंग की जाती है लोकसभा में. एनी इंडियन सिटीजन्स हु इज 18 ईयर्स और अबव कैन वोट इन दी जनरल इलेक्शंस. कोई भी इंडियन सिटीजन जो 18 साल का है या फिर 18 की उम्र से ऊपर का है वो वोट कर सकता है जनरल इलेक्शन में. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स. मेंबर्स लोकसभा के वो इलेक्ट किए जाते हैं 5 ईयर्स के टर्म्स में. एनी इंडियन सिटीजन्स हु इज मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज कैन कंटेस्ट द इलेक्शन टू द लोकसभा. कोई भी इंडियन सिटीजन जो 25 साल की उम्र से ज़्यादा है तो वो कंटेंट्स बन सकता है, इलेक्शन बन सकता है लोकसभा के लिए. दी होल कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज. पूरी कंट्री को हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है. द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इलेक्टेड एज अ नंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी. जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो इलेक्ट किया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, मीन्स एमपी. These elections are conducted by the Election Commission of India. जो elections हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस
can be 552, out of which 530 members are to represent the states, 20 members are to represent the union territories, and 2 members are to be nominated by the president from the Anglo-Indian community. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर्स जो मेंबर्स हैं हाउस में वो 552 हैं, जिसमें कि 530 मेंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, 20 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, और 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में. नेक्स्ट इज राज्यसभा. द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. राज्यसभा है वो अपर हाउस है पार्लियामेंट में. इट्स मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. इसके जो मेंबर्स हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते हैं. मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट देम. जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्ट किए जाते हैं. दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के. देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा, 238 इलेक्टेड मेंबर्स एंड 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मैक्सिमम जो है वो 250 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, जिसमें कि 238 इलेक्टेड किए जाते हैं मेंबर्स, और उनमें से जो 12 हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years. जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो 6 ईयर्स के टर्म्स में इलेक्ट किए जाते हैं. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर फॉर एवरी 2 years. और 1/3 जो है इनके मेंबर्स वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल बाद. दे आर रिप्लेस बाय न्यू मेंबर्स. और वे न्यू मेंबर्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री. जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो हेड होता है कंट्री का. ही इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली लाइक राज्यसभा. राज्यसभा के तरीके से ये लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट. लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स जो होते हैं वे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. प्रेसिडेंट है वो 5 साल के टर्म के इलेक्ट किए जाते हैं. बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन एज 35 years एंड अबव. इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए ज़रूरी है कि जो एज है वो 35 या फिर उससे ज़्यादा हो. द प्राइम मिनिस्टर इंडिया इज़ अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी. जो इंडिया वो मल्टी पार्टी है. दिस मीन्स दैट देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज. इसका मतलब ये है इसमें काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं. सिटीजन्स हु स्टैंड फॉर इलेक्शंस आर आइदर मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और दे स्टैंड एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. जो भी सिटीजन इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं वो मेंबर्स भी हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, और भी खड़े भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरह. द पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टीज विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ MPs बिकम्स एलिजिबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप ऑफ पार्टीज में जिसके पास मैक्सिमम नंबर्स की MPs होती है वो एलिजिबल होता है गवर्नमेंट के फॉर्म बनने के लिए. द पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टीज विच रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट देन elects a leader who is invited by the president to form the government. जो पार्टी होती है फिर ग्रुप ऑफ पार्टीज होती है वो फॉर्म्स करते हैं गवर्नमेंट को. इलेक्ट करने के बाद जो लीडर्स होते हैं जो इनवाइट करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा एक गवर्नमेंट की फॉर्म बनाने के लिए. द लीडर इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर. उन लीडर को हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं. द प्राइम मिनिस्टर देन चूजेस द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को चूज करते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें इंक्लूड है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर्स और मेंबर्स भी यूनियन कैबिनेट की. द मेंबर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट आर कॉल्ड मिनिस्टर्स. मेंबर्स होते हैं यूनियन कैबिनेट के उसको मिनिस्टर्स भी बोलते हैं. द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रन्स द गवर्नमेंट. जो यूनियन कैबिनेट है वो हेडेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा गवर्नमेंट को चलाने के लिए. ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट आर अलॉटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सभी मिनिस्टर्स जो हैं कैबिनेट के वो अलॉटेड किए जाते हैं अलग डिपार्टमेंट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा. द स्टेट गवर्नमेंट लाइक द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. यूनियन गवर्नमेंट के तरीके से पूरे होल कंट्री में सभी स्टेट्स में इंडिया के सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जो गवर्नर होता है वो हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनियन कैबिनेट. जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो अपॉइंट्स करते हैं गवर्न करते हैं रिकमेंडेशन के लिए यूनियन कैबिनेट के लिए.
द गवर्नर इज ऑल्सो अपॉइंटेड फॉर 5 years। जो गवर्नर हैं वो भी 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। एवरी पर्सन हु इज मोर देन 18 years ऑफ एज and is a resident of a state have the right to elect the members of the state legislative assemblies। कोई भी पर्सन जो 18 साल की उम्र का है या फिर उससे ज़्यादा एज का है वो रेजिडेंट होता है स्टेट के लिए और उसका अधिकार होता है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को इलेक्ट कर सके। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। जो मेंबर्स होते हैं वो भी 5 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ वॉन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सीट्स इन द असेंबली इलेक्शन हैज़ द राइट टू फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी में भी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सीट्स जीतेगी असेंबली इलेक्शंस में उसको अधिकार मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए। इट्स लीडर इज इन्वाइटेड बाय द गवर्नर टू फॉर्म द स्टेट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो लीडर है ये इन्वाइटेड किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा जो स्टेट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। लीडर इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। और जो लीडर हैं वो चीफ मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्पीकर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। द स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्पीकर होता है वो चेयरमैन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। सम स्टेट ऑल्सो हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं। दिस पिक्चर शोज लेजिस्लेटिव असेंबली लखनऊ। नेक्स्ट इज द जुडिशरी। For establishing an independent judiciary, the constitution has a system as judiciary bodies called courts। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पास सिस्टम के पास एक जुडिशरी बॉडीज भी है जिसको हम कोर्ट्स बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन दी अवर कंट्री। सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में वो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है हमारी कंट्री की। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैनी जज, द हाईएस्ट बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी सारे जजेस भी हैं और हाईएस्ट भी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इट गिव्स द फाइनल जजमेंट इन एनी लीगल केस। किसी भी लीगल केस के जजमेंट में ये फाइनल जजमेंट देते हैं। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट। जो हाई कोर्ट होती है वो हाईएस्ट कोर्ट होती है स्टेट में। देयर आर ऑल्सो लोअर कोर्ट्स इन एवरी स्टेट। सभी स्टेट में लोअर कोर्ट्स भी होते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट इन दिस स्टेट हैज़ इट्स टाउन कोर्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट की खुद की एक कोर्ट भी होती है। इन टाउन्स एंड सिटीज़ दीज कोर्ट्स आर नोन एज कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स। टाउन्स और सिटीज़ में उन कोर्ट्स को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर लोअर कोर्ट्स बोलते हैं। सम हाई कोर्ट्स लुक आफ्टर द वर्क ऑफ मोर देन वन स्टेट। कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे होते हैं जो एक स्टेट से ज़्यादा कामों को देखते हैं। एज वी नो देयर आर 9 टेरिटरीज इन इंडिया एंड ओनली दिल्ली एंड हैदराबाद गिव अ हाई कोर्ट। जैसे कि हम जानते हैं 9 टेरिटरीज हैं इंडिया में लेकिन सिर्फ दिल्ली और हैदराबाद ही में हाई कोर्ट है। नाउ वी नो फर्स्ट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो इंडिया है वो यूनियन है 29 स्टेट्स की और 9 यूनियन टेरिटरीज की। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के वो 2 तरह की गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। थर्ड इज द लोकसभा इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। इस कंट्री के अंदर जो लोकसभा है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। Fourth point, any Indian citizen who is more than 25 years of age can contest the election to the Lok Sabha। कोई भी इंडियन सिटीजन जो 25 साल की उम्र से ज़्यादा का है वो कंटेस्ट हो सकता है इलेक्शन में लोकसभा के लिए। नेक्स्ट, द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है पार्लियामेंट के लिए। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। जो प्रेसिडेंट हैं वो 5 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट, The Supreme Court in New Delhi is the highest judicial body in our country। Supreme Court in New Delhi में वो highest judicial body है हमारी country में। This is where the chapter is complete।